गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ तस्लीमा अबशार और आज का वीडियो है WBC यानी वाइट ब्लड सेल पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अक्सर टीचर्स भूल जाते हैं। और जब आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अनअकैडमी, वेदांतु एक्सेट्रा, सो वहाँ पर क्या होता है कि पूरे चैप्टर्स को कवर किया जाता है, तो बीच बीच का जो टॉपिक है ना इम्पॉर्टेंट, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो मेरा जो चैनल का मकसद है यही है कि छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा फोकस्ड करना। ओके, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आज WBC के बारे में पूरा फुल डिटेल्स में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कोटेशन है, गिव अप दिस ऑल थिंग्स, कंप्लेनिंग, लिमिटिंग बिलीव्स, ब्लेमिंग अदर्स, निगेटिव सेल्फ टॉक, ड्वेलिंग ऑन द पास्ट, पास्ट में ही रहना, रेसिस्टेंस टू चेंज, कि चेंज ना होना, नहीं मैं जैसी हूँ ऐसे ही रहूँगी। कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि इंसान आपको हालात के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। ओके, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। लिख दें यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होती है। क्यों कलरलेस होती है? क्योंकि इनके अंदर लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। लिख दें लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसके कारण वाइट ब्लड सेल के पास कोई कलर नहीं होता है, ये WBC कलरलेस होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि दे आर न्यूक्लिएटेड। WBC दे आर न्यूक्लिएटेड, सॉरी। और जो WBC का लाइफ स्पैन होता है, यानी कि लाइफ स्पैन ऑफ WBC आर 1 और 2 डेज, 1 या 2 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। किसका? WBC का। ओके, और ब्लड में WBC का जो नंबर होता है कितना होता है? 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर न्यूक्लिएटेड। कब क्या होता है? जब इन्फेक्शंस होती हैं बॉडी में, इन्फेक्शन के टाइम पर WBC का जो होता है काउंटिंग, WBC इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज इन WBC count is called ल्यूकोसाइटोसिस। यानी कि इन्फेक्शन के टाइम पे WBC का जो नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज इन WBC काउंट इज कॉल्ड व्हाट? ल्यूकोसाइटोसिस। जो इन्फेक्शंस के जो बैक्टीरियाज या फंजाई कुछ भी होंगी उससे लड़ता है WBC। ओके, अब देखते हैं WBC के कौन कौन से कैटेगरीज में बांटा गया है। अब देखते हैं कि WBC को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट, साइट्स, एंड सेकंड इज एग्रैन्युलोसाइट्स। इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे, एंड इसमें नॉट प्रेजेंट, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। अब ग्रैन्युलोसाइट 3 सेल्स आते हैं। ओके, फर्स्ट न्यूट्रोफिल सेल्स, सेकंड इओसिनोफिल्स cells, and third basophil cells।
और एक ग्रेन्युलोसाइट में दो सेल्स आते हैं, एक मोनोसाइट जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो बड़े बड़े बैक्टीरियाज या फिर जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी कि मैक्रोफेजेस होते हैं। और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में दो सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। एक्चुअल में बी टी लिम्फोसाइट्स तो थाइमस ग्लैंड्स की वजह से इसका नाम हुआ, एंड बी लिम्फोसाइट्स एक्चुअल में बर्ड्स में, रिप्टाइल्स में बर्सा ऑफ फैब्रिशियस पाई जाती है, तो उसी की वजह से बी लिम्फोसाइट हो गया। लेकिन ह्यूमन में ये बर्सा ऑफ फैब्रिशियस ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, दैट्स वाई बी की जगह हम बोन मैरो कह देते हैं। एक्चुअल में लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों बोन मैरो में ही बनते हैं, बोन मैरो में ही बनते हैं। बट क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये मैच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो हार्ट के नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, हार्ट के पास आसपास ही होती है थाइमस ग्लैंड्स, और ब्रेस्ट के बीनीथ होती है। ओके, ब्रेस्ट के बीनीथ होती है। न्यूट्रोफिल सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, यानी फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम पार्टिकुलर एक एक चीज को समझेंगे, जैसे न्यूट्रोफिल सेल्स को, और यूजिनो, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ऐसे ऐसे पार्टिकुलर समझते जाएंगे। न्यूट्रोफिल सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स WBC में 60 to 65% होती है। न्यूट्रोफिल सेल्स मोस्ट अबंडेंट सेल, यानी मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC। ओके, यानी वाइट ब्लड सेल में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल सेल्स का ही अबंडेंट है, यानी सबसे ज्यादा है। ओके, और दीज आर, यानी न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो फैगोसाइटिक होती है, यानी बैक्टीरिया को निगल जाती है। दीज आर फैगोसाइटिक। और न्यूट्रोफिल को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, कि न्यूट्रोफिल्स किसको माइक्रोप्लिस्मैन ऑफ ब्लड कहते हैं। यहां पर लिख दे, माइक्रोप्लिस्मैन ऑफ ब्लड। यहाँ पे मैक्रो नहीं है, यहाँ पे माइक्रो, तो किसको कहते हैं? न्यूट्रोफिल सेल्स को। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल सेल्स आर मल्टीलोब्ड। ओके, और इओसिनोफिल्स में क्या होता है? बाइलोब्ड होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल सेल्स में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। ओके, और ये न्यूट्रोफिल सेल्स मोस्ट अबंडेंट सेल है इन WBC, और ये फैगोसाइटिक है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करता है, यानी फैगोसाइट का मतलब होता है निगल जाना। ओके, तो ये कौन सी सेल है? न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक सेल है, और इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड। अब आते हैं इओसिनोफिल सेल्स पे। तो इओसिनोफिल सेल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। ओके, और ये जो होती है इओसिनोफिल सेल्स वो लार्ज साइज्ड
लार्ज साइज्ड पैरासाइट जैसे कि ब्लड फ्लूक से फाइट करता है। कौन? इयोजिनोफिल सेल्स। इयोजिनोफिल सेल्स जो होती हैं दे सीक्रेट हिस्टामिन। हिस्टामिन आप जानते हैं कि वैसोडाइलेटर है, लिख देते हैं वैसोडाइलेटर, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। और ब्लड फ्लूक से फाइट करता है। कौन? इयोजिनोफिल सेल्स। इयोजिनोफिल सेल्स जो होती हैं दे सीक्रेट हिस्टामिन। हिस्टामिन आप जानते हैं कि वैसोडाइलेटर है, लिख देते हैं वैसोडाइलेटर, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। और ये एलर्जी रिएक्शंस में एसोसिएट करती है इयोजिनोफिल से, यानी कि these resist infections and are also associated with allergic reaction। लिख दे these resist infections and are also, एक्चुअली मैं प्रोनाउंसिएशन का एक ट्यूशन ले रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने ऑल्सो सीखा है, तो मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है। मैं अक्सर बोल देती थी आल्सो, है ना, ऑल्सो होता है। ऑल्सो associated with allergic reactions, यानी कि बॉडी में जो एलर्जी हो जाती है तो उससे उसके अगेंस्ट के लिए इयोजिनोफिल सेल जो है वो क्या रिलीज करते हैं? एलर्जिक रिएक्शंस। ओके। और इयोजिनोफिल सेल को एसिडोफिल सेल भी कहते हैं। एसिडोफिल्स, these are also called acidophils। These are least abundant WBC। और मोस्ट अबंडेंट कौन था? न्यूट्रोफिल सेल्स। लीस्ट अबंडेंट, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि लीस्ट अबंडेंट सेल्स कौन सा है, तो बेसोफिल। तो यहाँ पे लिख देते हैं लीस्ट अबंडेंट WBC। ओके। एंड मोस्ट अबंडेंट कौन है? न्यूट्रोफिल सेल्स। एंड न्यूक्लियस इज एस शेप्ड, इस टाइप का होता है। न्यूक्लियस एस शेप्ड। बेसोफिल में न्यूक्लियस एस शेप टाइप का होता है। अब हम आते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट्स देखिए, लीस्ट अबंडेंट तो समझ गए कि बेसोफिल है। एंड मोस्ट अबंडेंट कौन था? मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल सेल्स थे। लेकिन ये तो अबंडेंट यानी संख्या में पूछा गया कि 1 2 3 कितने होते, कौन लीस्ट है, यानी ये लीस्ट है तो ये बेसोफिल हो गया, और ये ज्यादा है तो ये न्यूट्रोफिल्स हो गया। लेकिन अब देखते हैं साइज के आधार पे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मोनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो लार्जेस्ट होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे बड़ी जो सेल्स होती हैं वो मोनोसाइट्स होती हैं साइज में, ठीक है, लार्जेस्ट WBC। तो यहाँ पे लिख देते हैं these are largest WBC। ओके। कौन? मोनोसाइट्स। लार्ज साइज के जो पैरासाइट्स होते हैं उन पे अटैक करती है। तो these enlarge to form macrophages। मैक्रो का मतलब बड़ा एंड माइक्रो का मतलब छोटा। मैक्रोफेजेस यानी फैगोसाइट्स होती हैं, ये भी फैगोसाइट सेल्स होती हैं।
न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स थी वो भी फैगोसाइट सेल्स थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ब्लड फ्लूक से होती है। मोनोसाइट्स कौन से पैरासाइट से अटैक करती है? ब्लड फ्लूक। ओके, ठीक है। मैक्रोफैजेस जो होती हैं उनको दो टाइप्स में, दो भागों में बांट दिया जाता है। फर्स्ट होता है फिक्स्ड माइक्रोफैजेस एंड दूसरा होता है वंडरिंग, यानी यहाँ वहाँ जो है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं मैक्रोफैजेस और बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। ओके, अब देखते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, these are main cells of immune system. These are main cells of immune system. ओके, यानी इम्यून सिस्टम की ये बहुत ही मेन सेल्स होती है। कौन? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होती है, लिम्फोसाइट्स को दो भागों में बांटा जाता है, बी लिम्फोसाइट्स सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स साइट सेल्स। ओके, टी लिम्फोसाइट्स जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि थाइमस ग्लैंड्स में मैच्योर होती है। ग्लैंड में मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन। बट बनते कहाँ है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो ही में ही बनता है दोनों, ठीक है। लेकिन मैच्योर जो होती है बी लिम्फोसाइट्स वो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती है। बट यहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं टी लिम्फोसाइट्स और जाकर के थाइमस ग्लैंड्स में मैच्योर होते हैं। तो इसलिए थाइमस ग्लैंड को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या फिर ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्किंग इन नीट एग्जामिनेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स किसको कहते हैं? थाइमस ग्लैंड को, जिसमें टी लिम्फोसाइट जाकर के मैच्योर होती है। ओके, बट ह्यूमन में बर्सा ऑफ फेब्रिशियस ना होकर के बोन मैरो प्रेजेंट होती है। बी लिम्फोसाइट से ही एंटीबॉडीज बनती हैं। यहां पर लिख दें एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज are produced by B lymphocytes. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा। For watching my video,